अचानक से जनता के बीच आती हैं, जनता का विश्वास भी हासिल करती हैं। चला सकती हूँ, बाहर का हर काम कर सकती हूँ, बच्चे पाल सकती हूँ, तो इस देश को चलाना बहुत बड़ी बात नहीं है। और जब आप चुनाव में आई होंगी उस दौरान आपने एक लिस्ट बनाया होगा, ये हमारे क्षेत्र की ये समस्याएं हैं। मैं कहती हूँ वो करती हूँ, जस्ट लाइक मोदी सरकार की तरह, कि पहले लालू जी की जो जातिवाद से आप लोग चल रहे हो, पहले ये देखो उनके घर में जाके कि किस मुस्लिम को, किस यादव को उन्होंने अपना पीए। नमस्कार, मैं हूं सौरभ उपाध्याय और आप जुड़ रहे हैं वंदे भारत समाचार के साथ। आज हमारे साथ गेस्ट के तौर पे राजपुर की जिला परिषद रेशमा जी हैं और इनके जर्नी के बारे में जानेंगे। इन्होंने जो अपनी यात्रा शुरू करी राजनीतिक, उसकी पृष्ठभूमि को जानेंगे। साथ ही साथ इनसे साक्षात्कार होंगे और कुछ प्रश्नों का सिलसिला जारी होगा। तो सबसे पहले मैम आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, मैं राजपुर की जिला पार्षद, हमारे घर पे आपका हार्दिक अभिनंदन और वंदन है पत्रकार महोदय को। मैम, जैसा जितना मैं आपके बारे में जानता हूँ और मैंने आने से पहले आपके बारे में स्टडी करा, तो मैंने पाया कि आपकी राजनीतिक पृष्ठभूमि व्यक्तिगत तौर पे बहुत पहले से नहीं रही और आप एक ग्रेजुएट महिला हैं। अचानक चुनाव का पर्चा भरती हैं 3-4 महीने की तैयारी में और आप अचानक से जनता के बीच आती हैं, जनता का विश्वास भी हासिल करती हैं और जीत करके अब अपने क्षेत्र में आती हैं और काफ़ी सक्रिय भी हैं। ये सब कुछ एक अचानक कोइंसिडेंस था या फिर आपने ऐसा कैसे मन बनाया? पहले तो ये बताऊंगी कि जनता को मैं कोटि कोटि नमन करती हूँ कि आज भी मेरे बारे में फीडबैक, 2.5 साल जीतने के बाद बहुत सारे जनता नाराज़ हो जाते हैं, पर मेरे क्षेत्र के बियोन भी बहुत सारे जनता मेरे पे विश्वास करते हैं, अटूट विश्वास कर रहे हैं। उनका ये मानना है कि जो मैं कहती हूँ वो करती हूँ, जस्ट लाइक मोदी सरकार की तरह। गारंटी भी हमारी भी है। तो मैं बीजेपी की भी जिला मंत्री हूँ और पंचायती प्रभार प्रदेश भी हूँ और मैं जिला पार्षद तो हूँ ही। तो मुझे जो लगता है कि कोई बंदा मुझे काम दिया तो मैं जस्ट उनका काम क्लियर कर दूं, लगे हाथ मैं काम करने की कोशिश करती हूँ, इसलिए मेरी जनता हम पे विश्वास करती है। अगला सवाल मैम आपसे कि आज भी राजनीति में महिलाओं का अस्तित्व ढूंढना काफ़ी टफ है पुरुषों की अपेक्षा। वैसे में आप अन्य महिलाएं जो राजनीति में आना चाहती हैं और आप उनकी प्रेरणा स्रोत हैं, उनके लिए क्या कुछ कहना चाहेंगी? मैं पहले भी एक बार स्पीच दी थी, उन्हें भी मैंने ये कहा था अपनी महिलाओं से, जब हमें सरकार आरक्षण दे रही है तो मेरे पति क्यों और रिलेटिव क्यों आएंगे, मैं खुद क्यों नहीं आऊँगी। मैं महिला होकर अगर घर चला सकती हूँ, बाहर का हर काम कर सकती हूँ, बच्चे पाल सकती हूँ, तो इस देश को चलाना बहुत बड़ी बात नहीं है। और जनता के बीच रहकर मुझे बहुत चीज़ सीखने को भी मिलती है और जनता की दुख दूर कर कर उनकी हर चीज़ों को पूरा करने में बहुत ही आंतरिक खुशी मिलती है। उस माताओं बहनों से कहना चाहूँगी कि ज़रूर इस चीज़ को आप आएँ और देखें। अच्छा, जब आप चुनाव में आई होंगी उस दौरान आपने एक लिस्ट बनाया होगा, ये हमारे क्षेत्र की ये समस्याएं हैं और उन समस्याओं को जनता के सामने गिनाया होगा। उसमें से आप अपने कार्यकाल में अभी तक में कितनी कुछ समस्याओं को हल कर पाए और आगे अपना कार्यकाल पूरा होने तक किन किन समस्याओं को समाधान करके और अपना टेन्योर पूरा करने का टारगेट रखा है आपने? जब मैं दिल्ली से आई थी तो यहाँ मुझे बहुत ही अजीब सा फील होता था, खुली हुई वातावरण, शौच खुले में लोग कर रहे हैं, मक्खियाँ भनक रही है जिस खाना को हम लोग खा रहे हैं, तो ये सब देखते हुए मुझे बहुत ही लगा। फिर गांव में जब मैं अपने ससुराल में आई तो वहाँ जितना करप्शन था, मुखिया हो, वार्ड हो या जिला पार्षद हो, मैं किन्हीं का नाम नहीं ले रही हूँ, लेकिन उस समय ये लगता था मुझे कि इतनी करप्शन हो रही है तो क्यों नहीं, मेरे बच्चे भी बड़े हो गए हैं, हॉस्टल में रह रहे हैं, तो मैं ही खुद जब आ जाऊं। आने के बाद दुर्भाग्यवश कोविड भी मुझे हो गया, 45% लंच हमारी भी बर्बाद हो गई थी। फिर भी मुझे 3 महीने की वक्त मिली थी, मैंने जुनून के साथ इस 3 महीने में इतना डोर टू डोर गई और सभी की समस्या, और मैंने कोई लिस्ट नहीं बनाई थी। मुझे जो जनता उस समय भी काम देती थी मैं फटाफट करने की कोशिश करती थी, तो जनता को विश्वास हो गई थी कि आएगी तो विकास करेगी। और मैं क्या, मेरे जनता से पूछी जाए कि मैं उनके लायक हूँ, मैं फीडबैक अपना खुद भी मांगती हूँ, किसी से पूछवाती भी हूँ कि बताओ कि जिला पार्षद जिन्हें जिताए हैं वो अच्छी हैं क्या है, तो जनता अभी भी फीडबैक अच्छी दे रही है। बाकी तो आप लोग ले सकते हैं फीडबैक मेरे बारे में। आप जिला परिषद होने के साथ साथ राजनीतिक दल बीजेपी से जुड़ी हुई हैं, जिला का प्रभार भी है आपको। वैसे में कल विश्वास मत पारित हुआ। विश्वास मत से पहले जो विपक्षी दल थे उनका आरोप था कि सरकार के पास मत नहीं है फिर भी सरकार चला रही है, उस पर क्या कुछ कहना चाहेंगे आप?
उन लोगों ने विभ्रमित किया था लोगों को कि खेला तो अभी बाकी है, तो वो तो सदन में मालूम हो गई। 129 सीट हम लोगों की थी और सरकार को, अध्यक्ष को भी मिलके हम लोगों की पूरी 30 हो गई, 130, तो उनकी तो शून्य है। तो ये सिर्फ बरगलाने वाली बात थी। सदन में तो आप लोगों ने देखा ही है क्या हो रही थी, नहीं हो रही थी। हमारी अभी सरकार है और आगे भी रहेगी, क्योंकि हम लोग जो कहते हैं एक परिवार, एक सदस्य बन के हम लोग चलते हैं। ये नहीं कि उनको सिपाही को काटो मारो वाली हम लोग नहीं, आपस में भाईचारा रखना चाहते हैं, द्वेष नहीं फैलाना चाहते हैं। 2024 का चुनाव सिर पे है और सभी पार्टियां अपनी अपनी तैयारी कर रही हैं। इसके दौरान अपने सासाराम में आने वाले दिनों में 16 तारीख को राहुल गांधी जी का भारत जोड़ो न्याय यात्रा आ रहा है। इस पे क्या कुछ कहना चाहेंगे आप? कितना कुछ फायदा होने जा रहा है? पहले तो मैं अपने MYZ जो समीकरण भाई हैं उन्हें अपने इस वीडियो के माध्यम से बताना चाहती हूँ कि पहले लालू जी की जो जातिवाद से आप लोग चल रहे हो, पहले ये देखो उनके घर में जाके कि किस मुस्लिम को, किस यादव को उन्होंने अपना PA या फिर उन्होंने अपना ये रखा है, क्या नाम है, जो पूरे देख रेख करते हैं कर्मचारी, वहाँ पे ब्राह्मण है, राजपूत भाई हैं। तो आप लोग MYZ के चक्कर में क्यों पड़े हैं? आँख खोलो, आपके सामने, मेरे कहने पे मत आओ, लेकिन आप अपनी आँख खोल के देखो कि जो BJP सरकार ने क्या आपको नहीं दिया और अपने जो इनके संघ के आदमी हैं उन्हें ही सिर्फ दिया है। तो क्यों नफरत, क्यों दोष? सिर्फ आप लोग तलवार भाजने के लिए, सिपाही के लिए आपको यूज़ की जा रही है, अभी भी समझ में नहीं आ रही है। 2024 की अभी हम लोग बात कर रहे थे और इसमें सभी पार्टियां अपने दमखम पे लगी हुई हैं, एक अच्छे प्रत्याशी की तलाश कर रही हैं। वैसे में रेशमा जी 2024 के लिए तैयार हैं क्या? देखिए, मैं तो पहले अपने लोकसभा के लिए लगी हूँ कि जो भी हमारे जनप्रतिनिधि आएंगे उनको मैं सपोर्ट करूँगी। बाय द वे, बाय किस्मत से मैं काम कर रही हूँ BJP में, लगन से, जो भी आगे सुपर स्टार एक छोटे सिपाही बन के मैं कर रही हूँ। तो मैं भी उम्मीद करती हूँ शायद मुझे संसद की टिकट दी जाएगी तो मैं वो भी निकालूंगी। दुर्भाग्यवश नहीं मिली तो विधानसभा की मुझे दे दी जाए। नोखा से मैं अटैम्प्ट लगा रही हूँ, मिल गई तो मेरी गुड लक, नहीं मिली तो बैड लक। इससे दुर्भाग्य मेरे लिए कुछ नहीं होगा। पर ठीक है, हम लोग BJP के सिपाही हैं, जो आदेश आएगी उसको। मन से तो दुखित हर कोई होता है, पहली सीढ़ी चढ़ी हूँ, दूसरी सीढ़ी भी चढ़ने की ख्वाहिश रखती हूँ, हर कोई रखता है, मेरा रखना कोई गलत नहीं है, ये लाजमी है। तो उम्मीद तो लगा सकते हैं, अब टिकट मिले ना मिले ये ऊपर वाले के हाथ में है। चलते चलते आपसे आखिरी प्रश्न मैम, कि जीते हुए प्रतिनिधि पे अक्सर जनता का आरोप होता है कि जीतने से पहले उनसे मिलना आसान होता है, काफ़ी आसानी से उनसे मिल पाते हैं क्योंकि वो हमारे दरवाजे आते हैं, लेकिन जीतने के बाद फिर तभी वो हमारे दरवाजे आते हैं जब 5 साल का कार्यकाल पूरा हो और अगली बार मत लेना हो। ऐसे में रेशमा जी अपने क्षेत्र में कितना जनता के बीच रहती हैं? अपने से बोलना तो मुंह बड़ाई हो जाएगी। मेरे जनता से पूछी जाए कि मैं हर दुख सुख में, हर जनता के मुंह से ये आवाज़ आती कि हर दुख सुख में चली आती हैं। कहीं भी ये छोटा बड़ा ऊंच नीच भेदभाव नहीं रखते हैं, हम चले जाते हैं जाने की कोशिश के साथ साथ। जो मुझे, मेरी एक दायरा होती है जिला पार्षद की, उस दायरा से बढ़कर मैं किसी दूसरे से MLC हो, विधायक हो, संसद हो या मुख्यमंत्री आवास पे ही जाकर मैंने कुछ ना कुछ वहाँ से मांग कर अपने क्षेत्र का, रोड का, चापाकल का, जो मुझे जनूनन हक लगती है वो मैं करती हूँ, ऑनेस्टी के साथ, और ऑनेस्टी के साथ हमेशा रहूँगी। आप सुन रहे थे राजपुर की जिला परिषद रेशमा जी को। इन्होंने एक बहुत शानदार बात रखी कि यदि हमें संविधान ने हक दिया है और हमारा आरक्षण है, तो जब हम चुनाव में जा रहे हों तो हमें खुद जाना चाहिए, न कि हमारा चुनाव प्रचार जब कोई कर रहा हो उस दौरान हम हमारे पति या फिर हमारे भाई या अन्य सगे संबंधी पुरुष के तौर पे जाएं, बल्कि हम स्वयं जाएं, अपने सशक्तिकरण को दिखाएं और जब अधिकार हमें मिला है तो उस अधिकार का हम पूरा प्रयोग करें। साथ ही साथ हमने जीता है तो उससे अभी तक हम क्षेत्र में हैं, हम अपने जनता के बीच हैं और ये बात आप हमारे जनता से जान सकते हैं। ये एक सकारात्मक इनका संदेश है आप सभी के लिए, जो अन्य लोग अपने क्षेत्रों में जीत करके आए हुए हैं और उनके लिए भी जिस जनता ने इन पे भरोसा जताया है। धन्यवाद।